बाग काफी बड़े रकबे पर फैला हुआ था। गरीबों का हक बांटने के बाद जो फल और मेवे बेचे जाते, इस रकम में से भी मालिक गरीबों का हिस्सा अलग रखता। पूरे कस्बे में कोई भी शख्स ऐसा न था जो उसे दुआएं न देता हो। एक दिन वो आदमी अचानक वफात पा गया। पूरे कस्बे के लोग शदीद गम व अलम में डूब गए। इस आदमी के 3 बेटे थे। इतना माल व दौलत होने के बावजूद भी उनके दिल बहुत छोटे थे। 3 दिन तक तो वो बाप की वफात का खाना गरीबों और फकीरों को खिलाते रहे, मगर चौथे दिन रात को तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वालिद साहिब चूंकि दौर अंदेश नहीं थे, इसलिए वो मजीद दौलत जमा न कर सके। अब हम तीनों मिलकर खूब दौलत जमा करेंगे, किसी को भी कोई फल मेवा मुफ्त नहीं देंगे। अल्लाह पाक को उनका ये बुख़्ल पसंद नहीं आया। दूसरे दिन सुबह मुलाजिम रोते पीटते उनके घर पहुंचे और बताया कि बाग खुद बखुद जलकर खाक हो गया, एक दरख्त भी नहीं बचा। तीनों भाई हवास बाख्ता से बाग की तरफ भागे। देखा तो बिल्कुल ऐसा मंजर था जैसे जलती हुई घास फूंस। तीनों समझ गए कि ये सब हमारी खराब नीयत का नतीजा है। वो घर वापस आ गए और अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की कि आइंदा माल की खैरात देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे और बाप के नक्श कदम पर चलेंगे। दूसरे रोज सुबह तड़के ही वो बाग पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर उनका मुंतजर था। किया देखते हैं कि जैसे ये बाग कभी जला ही ना हो, पूरा बाग लहलहाते फूलों, फलों और मुआहे से लदा हुआ था। तीनों ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। अब फल आतारी जा रहे थे, गरीबों को भी भर भर कर फल और मेवे बांटे जा रहे थे। इन फलों का जायका इतना शीरी था कि पूरे कस्बे में उनकी धूम मच गई।